हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कल अपना जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 1 था, वास्तविक संख्याएं। वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है कल। आज हम लोग इसका शुरुआत करेंगे बहुपद। बहुपद में सिर्फ एक प्रश्नावली, जो पहली प्रश्नावली, अगर उसको अगर हम लोग डायरेक्ट सवाल हल करें तो अभी मतलब मैक्सिमम 5 मिनट की प्रश्नावली है। इसलिए हम लोग पहले सबसे पहले बेसिक पढ़ लेंगे, फिर अपने सवाल पे जाएंगे। बेसिक इसमें है क्या? सिर्फ बहुपद समझना, बहुपद के प्रकार समझना, बहुपद है क्या, इसका उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर इस प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले जो बहुपद है इसको हम लोग अगर ध्यान से समझ ले बहुपद है क्या, तो बहुपद जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर इसको बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक ना। बहुपद। अब बहुपद है क्या? सबसे पहले बहुपद समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, आप लोगों ने बीजीय व्यंजक पढ़ा है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं? मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर बीजीय व्यंजक हम लोगों ने कक्षा 8, 7 और इधर 9 में भी पढ़ा है इसके बारे में अच्छे से। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बीजीय व्यंजक होता क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जाने। अगर जैसे कोई नंबर लिखा है 2x+3, यानी अगर कोई नंबर, जैसे अगर आपका 2, 3, 4 और उसके साथ चर का भी प्रयोग हुआ है, यानी चर और नंबर, चर और अचर दोनों का प्रयोग किया गया है, उसे क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे अगर हम लिखें 3x+2y, देखो यहाँ पे आपका क्या है? नंबर भी, चर भी और क्या है? अचर भी है। यानी चर और अचर का दोनों का प्रयोग किया गया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक। अब इसमें एक चीज, बीजीय व्यंजक में और आपका बहुपद में क्या अंतर होता है? पहली बात तो बहुपद हमें पढ़ना है यहाँ पे। जैसे बहुपद में इन्हीं जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक ना, सब आपके बहुपद नहीं होते। क्यों नहीं होते ये आपको बता रहे हैं हम। लेकिन जितने बहुपद होते हैं सब क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। ये कारण दे रहे हैं अभी कैसे, क्या आप लोग पहले तो आप लोग ये समझ लो बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं। बीजीय व्यंजक जिसमें आपके चर और अचर दोनों का प्रयोग हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर किसे कहते हैं आपको इसको पता होगा तो। चर जो क्या होता है? बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? चर। और चर को कैसे डिनोट करते हैं सामान्यतः हम लोग? एक्स, वाई, जेड, इससे दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं? ठीक है ना। चर जो बदल जाता है, ठीक ना, जो वेरिएबल है उसे क्या बोलेंगे? चर। जो बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चर। एक होता है अचर, यानी जो क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, हमेशा फिक्स है। जैसे कोई नंबर अगर हमने लिख दिया 2, 3, 4, ये क्या है? अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक ना, ये बदलने का नहीं। यानी 4 है तो 4 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा भैया। लेकिन अगर चर है वो क्या हो जाएगा? बदलेगा, मतलब उसे बोलते हैं वेरिएबल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अचर 2, 3, 4, अचर को किससे डिनोट करते हैं? अगर अचर को हम दर्शाते किससे हैं? प्राय के से दर्शा देते हैं, या पी से दर्शा देते हैं, कभी कभी आर से दर्शा देते हैं। आर को चर से भी दिखाते हैं, तो अभी इसको हम लोग आर ना लिखते हैं, यहाँ पे के लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। और ये सब आपको क्या करते हैं? हम लोग चर दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब वो अचर दर्शाते, सॉरी यार, अचर दर्शाते हैं। लेकिन अचर क्या है? वह नंबर जो क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है हमेशा। अगर चाहे 4, 3, 2 जितने भी आपके नंबर हैं वो सब क्या है? अचर है ना। चर कैसे दर्शाते हैं? एक्स, वाई, जेड। अगर चर और अचर दोनों का प्रयोग हुआ है किसी भी व्यंजक में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। कितना कन्फर्म हुआ? चर का भी प्रयोग हुआ और अचर का प्रयोग हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक। अब बात आती है किस पे? बहुपद पे। किस पे आती है? बहुपद पे। सुनना, अगर बहुपद की बात हम लोग करें यहाँ पे, बहुपद इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग भैया? पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बहुपद है क्या? प्रत्येक बीजीय व्यंजक, जो बीजीय व्यंजक है, ठीक ना, अगर उसकी घात, अगर मतलब कोई व्यंजक ऐसा है, अगर कोई ऐसा बीजीय व्यंजक ले जिसकी घात निगेटिव ना हो, यानी अगर कोई बीजीय व्यंजक है, बीजीय, किसी बीजीय व्यंजक
अगर समझना आप लोग पहले, बीजीय व्यंजक कोई आपको दिया गया है जिसमें यक्स की घात, जिसमें यक्स जो है, यक्स की जो घात है, घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, या ऐसे समझ लो कि निगेटिव संख्या ना हो, यानी कि घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 4, 1 मिनट, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी जिसमें x की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। नेचुरल नंबर मत बोलना, नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 आता है, इसमें 0 भी आता है। तो अगर आपका, यानी कुल मिला के आप ऐसे बोल सकते हो, जो x की घात है वो ऋणात्मक ना हो, x की घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो। 0 होगा चलेगा, सिर्फ ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, ठीक है। किसी बीजीय व्यंजक में जिसमें x की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, x की घात ऋणात्मक ना हो, किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें, किसी बीजीय व्यंजक में अगर ऐसा हो रहा है जिसमें x की घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 4 5 हो, या x की घात ऋणात्मक ना हो, अगर ऐसा हो, पहली कंडीशन तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा ध्यान देना, जो पद है वो क्या है, निश्चित होनी चाहिए, यानी पदों को गिना जा सके, पदों को गिना सके, मतलब एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है, पांच पद है, मतलब ऐसा ना हो कि वो गिन ना पाए। 1000 पद है, ठीक ना, 1000 पद है, 2000 पद है, 3000 पद है, मतलब चाहे इतने पदों क्या उनको गिना जा सके, यानी पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है ना, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। अब अगर यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, पदों की संख्या निश्चित हो रही है, और क्या हो गई, बीजीय व्यंजक इसमें ऐसी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है। और एक चीज ध्यान देना, वो इस फॉर्म में लिखा गया हो, यानी उसमें जो हमने आपको बोला, चर भी हो और क्या हो, अचर भी हो, चर भी हो और अचर भी हो। जैसे हम लिखें अगर ये, तो अब वो दो टाइप होंगे यहाँ पे, जैसे हमने बताया था बीजीय जो आपका व्यंजक था, बीजीय व्यंजक भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक में सिर्फ क्या होता है, अगर उसमें चर और अचर दोनों हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका बीजीय व्यंजक हो जाता है ना। अब सुनना आप लोग, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखना कि किसी बीजीय व्यंजक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, किसी बीजीय व्यंजक जिसमें x की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो, या x की घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। और पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। दूसरा पॉइंट में लिखा था पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, यानी कन्फर्म हो, ठीक है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या ये आपका फिक्स यानी निश्चित हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अब यहां पे ध्यान देना, अगर ऐसा है, इसके बाद आपको जैसे कोई हमने दिया, यहां दिया आपको 2x² + 3, कहोगे क्या सर ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एक बहुपद है, क्या है, एक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है, देखो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, यानी एक पूर्णांक हो ना, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 0 आया था, उसमें क्या बोलते हैं, पूर्ण, मतलब उसमें 0 भी आ गया तो आपका पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी x की पावर क्या है, ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक है नहीं है, तो क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अब अगर कोई लिखे कि सर आप बता दो 1/x + 1 क्या एक बहुपद है, एक बहुपद है क्या, ये क्या है, एक बहुपद है, आप कहोगे नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुपद, अब ध्यान देना, अगर 1/x + 1 लिखें, यानी x अगर ऊपर जाएगा क्या, इसकी पावर माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1, और हमने कहा कि x की घात नेगेटिव ना हो, x की घात नेगेटिव ना हो। और एक चीज और ध्यान देना, x की पावर यही हो, 0 1 2 3 4 5, ये भिन्न में ना हो,
भिन्न में समझ लो बात ना, यानी बटे में ना हो। जैसे कहने का मतलब कहीं ये ना लिखा हो एक्स पावर 2/3 प्लस में 2, कहे अगर ये क्या है, ये आपका बहुपद है, आपको बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद? क्योंकि सिर्फ यक्स की जो पावर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी में होना चाहिए, मतलब एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो कोई कहे सर अब इसको, अगर इसको थोड़ा सा मिटाएं ये वाला पेज पे, 1 मिनट के लिए आपको नोट देखना है, कुछ देख लो, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं। अब अगर इसको हम लोग रख करें तो क्या है, अगर कोई कहे जो आपका बहुपद था यानी पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, जो आपका बहुपद है, क्या है, बहुपद है, इसमें ध्यान देना आप लोग, जो आपका ये बहुपद है, बहुपद आपको बताया हमने, जैसे अगर 1/x कहीं लिखा हो प्लस में 1 लिखा हो, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि हम, आप ऐसे चाहे याद कर लो कि अगर ये कहीं x बटे में लिखा होगा, x क्या लिखा होगा, बटे में लिखा होगा, तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे घात क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो बहुपद नहीं होगा। कहीं रूट x लिखा होगा या रूट में कुछ लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा रूट x, ये क्या है, बहुपद है? आप कहोगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि रूट मतलब होता है पावर में 1/2, और अगर पावर में 1/2 आया, हमने पढ़ा क्या, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट डाट होनी चाहिए। इस नंबर में ये ऐसा नहीं है, कैसा है, भिन्नात्मक नंबर है, यानी भिन्न नंबर 1/2 बन रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब आप बताओ, अभी कोई पूछे क्या ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, आप कहोगे हाँ बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है। तो अभी आपको एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि जो प्रत्येक बीजीय व्यंजक होता है, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, लेकिन प्रत्येक बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है ना, प्रत्येक बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक। अब देखना इसके प्रकार आएगा, इसे क्या आएगा, प्रकार आएगा, बहुपद के प्रकार आएगा। ये बात समझ लेना, फिर आपको बहुपद के प्रकार आएगा। अब पहला तो आएगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक बहुपद हो, जिसमें एक पद हो, सॉरी जिसमें क्या हो, एक पद, उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। जिसमें दो पद होगा उसे क्या बोलेंगे, दो पदी बहुपद। जिसमें तीन पद होगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, ठीक ना, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे मतलब बहुपदी है, जिसमें बहुत सारे पद होंगे क्या बोलेंगे लोग, बहुत पदी, मतलब बहुपदी बहुपद। अब आपको ये ध्यान देना, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है क्या, दो पदी बहुपद क्या है, इसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे हमने लिखा x² 7 2x 3x, ये सब क्या है, इसमें एक ही तो पद है ना, देखो एक ही तो पद है ना, ये क्या हो गए, एक पदी बहुपद। बहुपद पहचाना समझ गए ना। अगर पावर में, अगर आपका नेगेटिव लिखा है, समझ लो बहुपद नहीं है। पावर में रूट लगा है या बटे में है, वो बहुपद नहीं है। ठीक है ना, अगर वो अनंत तक गया है तब भी क्या है, बहुपद नहीं है। उसमें पदों संख्या क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, निश्चित होनी चाहिए। कन्फर्म हुआ आपकी बात ना आप सबको? तो एक पदी बहुपद मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें क्या हो, एक पद हो, जैसे x² 7 2x 3x। अब एक नंबर आपका आएगा दो पदी बहुपद का, द्विपदी बहुपद। अब दो पदी बहुपद अगर लिखें हम लोग, दो पदी बहुपद, जो आपका दो पदी बहुपद आएगा, दो पदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे x² + 2 2x + 3 2x² + x। इसमें सब में कितने पद हैं, दो दो पद हैं कि नहीं है? जिसमें दो पद उसे क्या बोलेंगे, दो पदी बहुपद। क्या बोलेंगे, दो पदी बहुपद। अब एक आपका आएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो जिसमें तीन पद हो, जिसमें क्या हो, तीन पद हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। जैसे x² + 2x + 1 या x³ प्लस में 2x प्लस में 2, ये सब क्या है, इसमें तीन तीन पद है कि नहीं, ये क्या बोले जाएंगे, त्रिपदी बहुपद।
अब इसमें देखो दो टाइप होते हैं, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, या आप कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा कि एक पदी बहुपद क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक और थोड़ा एक पदी में थोड़ा सा अंतर है। अब इसको रैखिक बहुपद क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद इसमें क्या हो, जो यक्ष की घात हो वो क्या हो, एक हो, एक से बड़ी ना हो, क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे कहीं लिखा हो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, 2x प्लस 5, इसमें पावर है एक्स की कुछ, अगर एक्स की घात एक होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब दूसरा क्या आएगा, द्विघात बहुपद। अब अगर घात दो है, अगर घात दो है, जैसे कोई कहे एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, इसमें घात कितना है, दो है, लेकिन ये दो पदी नहीं है, कितने पदी है, सिंगल पदी है, यानी एक पदी है, लेकिन घात कितना है, दो घात, तो दो घात बहुपद। ऐसे कोई लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये भी क्या है, दो घात बहुपद। कितने घात है इसमें, दो है ना, तो दो घात बहुपद, लेकिन कितने पद है, तीन पद है। कोई पूछे कितने पदी है, त्रिपदी है, कितने घात की है, दो घात, दो घात बहुपद। अब एक क्या आएगा आपका, त्रिघात बहुपद। क्या आएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसमें घात कितना हो, तीन हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 2, ये सब कितने हैं, इसमें घात कितनी है मैक्सिमम, तीन घात, जिसमें घात मैक्सिमम कितना है, तीन हो सकती है, तीन घात ये बोलेंगे, मैक्सिमम घात क्या है, दो है, उसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। जिसमें घात क्या है मैक्सिमम एक है, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ठीक है ना। अब आपको बहुपद हमको आपने समझाया, हमने आपको कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद वो सभी बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें x की घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब x का जो पावर होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाती है, यानी वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। x के अगर ऐसा है तो अगर, और दूसरी बात, x का जो मान है भिन्नात्मक ना हो, x के घात है भिन्नात्मक ना हो, और उसमें पदों संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। अब बहुपद के प्रकार आया, एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद इसमें ढेर सारे पद हों, एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इसमें ढेर सारे पद हों, उसे क्या बोलेंगे, बहुपदीय। नहीं तो एक पदी में एक पद होगा, दो पदी में दो पद होगा, तीन पदी में तीन पद होगा। लेकिन रैखिक मतलब जिसमें एक्स की मैक्सिमम घात कितना हो, एक हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अगर मैक्सिमम घात कितना हो, दो हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। मैक्सिमम घात कितना हो, तीन हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब आगे देखना आप लोग, इसको अगर आप इसमें कुछ नोट करना चाहो नोट कर लो। फिर अगर हम लोग आगे इसी में सॉल्व करो तो एक चीज और ध्यान देना आप लोग, अगर आपसे कोई पूछे क्या 7 एक अचर बहुपद होता है, क्या होता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद जैसे 7 लिख दें, 6 लिख दें, 5 लिख दें, ये सब क्या है, अचर बहुपद। क्या है, अचर है। ये भी लेकिन क्या है, बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है। एक होता है शून्य बहुपद, क्या होता है, शून्य बहुपद। तो अगर इसमें क्या है, 0, ये भी क्या है, शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद अगर कोई कहीं लिखना हो, लिख दे शून्य एक्स क्यूब प्लस में शून्य एक्स, ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। अगर शून्य से गुणा कराएंगे क्या आएगा, शून्य, यानी पी जो एक्स आएगा, अगर ऐसे लिखा हो, क्या ये क्या है, हम बोलेंगे शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद है। अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद है। ठीक है ना। तो इसके अलावा दो आपके ऐसे मिल जाएंगे। अब इसी में आपके बहुपद की पूरी जानकारी आपको होगी, बहुपद आप पहचान लोगे। अगर सबसे सिंपल तरीका है, अगर x की पावर कहीं निगेटिव लिखा है, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके आते हैं 20 उसमें आएगा, अगर कहीं बहुपद कहेगा इसमें बहुपद पहचानिए कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो अगर x की पावर निगेटिव लिखा है कहीं पे, x की जो पावर हम निगेटिव है, यानी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अगर x की पावर क्या है, बटे, ऐसे 1/x कहीं लिखा है, इसका मतलब वो भी क्या है, बहुपद नहीं, क्योंकि ऊपर आएगा तो x पावर -1 हो जाएगा। और अगर रूट में लिखा है x, तब भी क्या है, बहुपद नहीं है। पदों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, तब भी क्या है, बहुपद नहीं है। बाकी सभी केस में क्या होगा, एक बहुपद होगा। बहुपद के प्रकार आपको हमने बता दिए। अब आप लोग ध्यान देना, एक चीज क्या देखना है आपको, मूल। मूल मतलब से क्या बोलते हैं हम लोग, रूट।
क्या बोलते हैं, रूट। यानी एक आप लोग ध्यान देना, मूल, जिसे पहले मूल लिखा होता, अभी किताब में क्या लिखा है, शून्यक भी लिखा है। क्या लिखा है, शून्यक लिखा है या मूल, दोनों की ध्यान है ना। इससे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। मूल या शून्यक होता क्या है, अगर कोई आपका बहुपद दिया है, कोई बहुपद दिया गया है, तो अगर उसमें हम लोग यक्स का मान रखें, यक्स का मान रखें और यक्स के मान पे उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यक्स का मान रखने पर यक्स का वह मान जिसमें बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। और उसी शून्यक का दूसरा नाम क्या है, मूल है। क्या है, मूल है। ठीक है ना, उसी शून्यक का दूसरा नाम क्या है आपका, मूल है। तो शून्यक यानी जीरोज इसे बोलते हैं। तो जीरोज आपका जो है, आपका ये शून्यक जो है, ये आपका शून्यक आप याद रखना सबसे ज्यादा, कि आपके जो बुक में है वो शून्यक के नाम से दिया गया इसको, लेकिन क्या बोलते हैं, मूल। मूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं। तो शून्यक आप लोग याद रखना। शून्यक है क्या, शून्यक यक्स का वह मान जिस या किसी बहुपद में जिसके वो दिया गया उस चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, उसे उस बहुपद क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। जैसे अगर आपको दिया गया है कहीं पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4, ये आपको दिया गया है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि x के किस मान पे इसका मान 0 आएगा। ध्यान देना, अगर आप लोग इसको कैसे आएगा, अगर x बराबर यहाँ -2 रख दो, x बराबर क्या रख दो, -2। अब इस समझने के लिए कहां से आया आप जानते हो, गुणनखंड करके मान निकल जाएगा। अगर x बराबर -2 रखो, क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुणे -2 प्लस में 4, 2 के स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस में 4। तो 4 प्लस माइनस गुणा क्या आएगा, माइनस प्लस में 4, और प्लस 4 8 माइनस 8 कितना आएगा, 0 है। कितना आया, 0 है। अब बताओ, अगर 0 आया, यक्स के किस मान पे इसका मान 0 है, -2, यानी ये यक्स बराबर -2 यानी -2 इस जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का क्या है, एक शून्यक है, या एक क्या है, मूल है। चाहे शून्य कहो चाहे क्या कहो, मूल कहो। ठीक है ना। तो शून्यक और मूल में आपको स्पष्ट आपको समझ में आया होगा। कहीं पे आपको लिखा रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस में, ऐसे अगर ऐसे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1, तो इसका कोई पूछे इसका शून्य क्या होगा, तो हम कहेंगे इसको 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0, x बराबर यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जो x बराबर 1 है, इस वाले जो आपका बहुपद दिया था उसका क्या है, शून्यक है। क्या है, उसका शून्यक है। यानी किसी भी फंक्शन में किसी भी आपके बहुपद में जिसमें x का जिसमें जिसके पदों में रहेगा जो भी चर है, चर के उस मान के लिए इसके मान के लिए क्या होगा, उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा या मूल कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग इस वाले प्रश्नावली कुछ सवाल इसमें जो आपके पहले वाले प्रश्नावली में दिए गए, बहुत छोटी सी प्रश्नावली, इसको हल कर लेंगे। एक चीज और ध्यान देना आप लोग, अब इसमें जो आपको अगर कोई एक हम छोटा सा ग्राफ बनाए, ये आपका एक्स एक्सिस है ये वाला, यानी एक्स अक्ष है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना हो, क्या बनाना हो, द्विघात समीकरण, द्विघात अगर आपको कोई बहुपद दिया गया है, दो घातीय बहुपद, हर बार समीकरण निकलता है, दो घातीय बहुपद कोई दिया गया है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है, 2x। जो दो घात का अगर आप बहुपद का अगर आप आलेख बनाओगे यानी ग्राफ बनाओगे, तो कैसा बनता है भैया, पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला, यानी परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है, परवलयाकार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x या किसी का बनाओगे सब क्या बनता है, परवलयाकार। आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, आगे आप लोग परवलय पढ़ोगे 11 में, वाई स्क्वायर बराबर 4x का ऐसे पढ़ोगे, ये ऐसा बनता है, एक ऐसे बनेगा, या इधर को बनेगा, इसका आकार जो होगा एक ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, इसे बोलते हैं क्या, अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला मतलब परवलय। एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, यानी ये आपका होगा। अब 4 प्रकार के पैराबोले आप पढ़ोगे, एक मतलब इधर खुलेगा, एक इधर खुलेगा, एक ऊपर खुलेगा, क्या खुलेगा, नीचे खुलेगा। अब वाई स्क्वायर बराबर 4x अगर इस टाइप का होगा,
कहाँ खुलेगा? इस साइड खुलेगा। अगर वाई स्क्वायर और -4x टाइप होगा इस साइड खुलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इस टाइप अगर होगा कहाँ खुलेगा? ऊपर खुलेगा। तो अगर आप दिमाग लगाओ, और एक ऐसा होगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ऐसे ऐसे होगा कहाँ खुलेगा? नीचे खुलेगा। अब जहां भी जाएगा लेकिन इसी आकृति में बनेगा। अगर वो क्या होगा? दो घातीय बहुपद होगा, और इसे इसका मतलब जो आपका ग्राफ होगा कैसा होगा? परवलयाकार होगा। ठीक है ना? अब इसमें अभी आपको ये सब कुछ ज्यादा नहीं ध्यान देना है, बस समझने के लिए आपको था बता दी थोड़ा सा हम। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना, ध्यान क्या देना है आपको कि अभी इसमें पूछेगा जो पहली प्रश्नावली है कि इसमें कितने शून्यक हैं, इसमें कितने शून्यक है, अब ग्राफ दिया गया। शून्यक मतलब यक्स का हमने बताया वह मान जिसपे क्या होगा? उस बहुपद का मान शून्य होगा। अगर एक्स में दिया है, वाई में दिया है, किस में आएगा? वाई का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या होगा? शून्य होगा। जिस चर में वो आपको बहुपद दिया रहेगा, एक्स में दिया रहेगा एक्स में, वाई में दिया रहेगा वाई में, जेड में दिया रहेगा तो जेड में। जिस चर में आपको बहुपद दिया रहेगा उस सारे चर के उस मान के लिए, जिस मान के लिए उस बहुपद का मान क्या होता है? 0 होता है, वह सब मान क्या कहलाएगा? उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे मान लो कोई अगर अभी ऐसा चित्र ऐसा बनेगा, ऐसे आगे जाके ऐसा बना दिया गया, ये किसी का क्या है? आपका ग्राफ है। अब ये एक्स अक्ष को क्या कर रहा है? एक जगह पे काट रहा है। अगर कोई पूछे जो आपका बहुपद है, जो आपका बहुपद है वो किसके पदों में है? एक्स के पदों में है। यानी पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 या कुछ दिया गया है, तो इसका आप शून्य बता दो। अगर एक्स के पदों में है तो एक्स अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है? उतना उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, वही जितने बिंदु पे काट रहा है उतने उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। अभी कितने बिंदु पे काट रहा है? एक बिंदु पे, इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अगर ये जो आपका बहुपद है y के चर में दिया है, किसके चर में? y के, तो अगर y में दिया है तो y को कितने अक्ष पे काटेगा? उसका क्या हो जाएगा? वही उसका शून्य हो जाएगा। लेकिन अब जब प्रश्नावली पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसमें कितने हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 कुछ आपको यहाँ पे ये देखो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ये डायग्राम आपको बनाए गए हैं। इसका आपको ये देखो डायग्राम यहाँ पे एक बना है, ये सब लोग आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से अपनी बुक से भी कुछ समझ में। देखो यहाँ पे अभी आपकी स्थिति दर्शाई गई है। अभी यहाँ पे कह रहा है जैसे यहाँ एक ग्राफ एक सच को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पे काटता है। कहाँ काटता है? ए व ए डैश पे काटता है। अभी समझते हैं थोड़ा थोड़ा। कह रहा है ए और ए डैश पे, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ए है, और ये क्या है? ए डैश है। दो बिंदुओं पे काटता है। यहाँ भी क्या काटता है? ए डैश और ए। इस स्थिति में ए और ए डैश के एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद इतने के दो शून्यक हैं। हम क्योंकि एक्स में है तो यहाँ पे कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? इसमें भी दो शून्यक होंगे, इसमें भी क्या होंगे? दो शून्यक होंगे। हमने बताया कि जितने बिंदुओं पे एक्स को काटेगा उतने क्या होंगे? उसके शून्य होंगे, मतलब उसके उतना हल होंगे। और हल मतलब एक्स के वो मान या वाई के वो मान जिस चर में आपका बहुपद होगा वो सभी मान उसके उसी में, ठीक ना? एक्स में होगा एक्स के मान, वाई में होगा वाई के मान, जेड में होगा जेड के मान। एक्स के उन सभी मानों के लिए जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य होगा वो सभी क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। तो ऐसे इसमें कितने होंगे? आपका इसमें तो होगा, इसमें तो होगा, इधर कितने होंगे? इसमें कितना होगा? एक होगा, क्योंकि एक स्थान पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काटना मतलब टच कर रहा है। यहाँ कितना एक ही स्थान टच कर रहा है। इसका भी शून्य केवल क्या होगा? केवल एक शून्य होगा। केवल क्या होगा? शून्य एक होगा। अब आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें कोई शून्य नहीं हुआ। कहीं काट रहा है एक सच को? नहीं काट रहा, मतलब यहाँ पे कितने शून्य होंगे? शून्य शून्य, यानी 0 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 0 शून्य। यहाँ भी क्या होगा? 0 शून्य। क्या होगा? 0 शून्य। ये आपके उसमें क्या है? अब देखना, अगर इसी क्वेश्चन में देख लो कितने स्थान काट रहा है? 1 2 3। तो ये जो भी ग्राफ होगा आपका, मतलब जिस भी आपका बहुपद का, तो इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें 3 शून्य होंगे अगर आपको निकालने को कहा जाए। अब इसमें कितने शून्य हैं? देखो एक स्थान पे काट रहा है और कितने स्थान पे? 2 स्थान पे। कितने शून्य होंगे इसमें? 2 शून्य। यहाँ कहाँ का? एक ही बिंदु पे कट रहा है कि नहीं कर टच कर रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 1 शून्य। कितने शून्य? 1 शून्य। अभी हम लोग प्रश्नावली अगर हल करें तो अब देखो यहाँ पे एक आपका उदाहरण दिया गया। उदाहरण जो आपका पहला है उसको भी समझ लेते हैं, अगर समझ रहे हैं हम लोग। अब देखना, कह रहा है उदाहरण नीचे दी गई आकृति 2.9 में प्रत्येक जो आकृति y बराबर px है, यानी x में है, y बराबर क्या है? p,
एक्स, एक्स में है। अब एक्स में तो एक्स के वो प्रत्येक मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होगा क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि एक्स को कहां कहां काट रहा है, जितने बिंदुओं पे काटेगा उतना क्या होगा, उसका जीरो होगा, यानी उतना उसका शून्य होगा। शून्य का दूसरा नाम क्या है, मूल होता है। अब देखना कि यहाँ पे कितने स्थान पे काट रहा है, एक स्थान पे, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसमें शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ कहाँ काट रहा है, दो के स्थान पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ शून्य क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ कितने काट रहा है, एक दो और तीन, यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ शून्य क्या हो जाएगा भैया, तीन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ कितने काट रहा है, एक्स अक्ष को ही देखना है, क्योंकि किसमें दिया है, एक्स में दिया है बहुपद। तो यहाँ कितने काट रहा है, एक, इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ कितने स्थान पे कट रहा है, एक ही स्थान पे टच कर रहा है यहाँ पे ना, यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे देखना, एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चार स्थान, यहाँ शून्य कितना होगा, यहाँ शून्य चार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम अच्छे समझ में आ रही होगी ना। पहले प्रश्नावली एकदम आसान है। अब देखना आप लोग, आपको प्रश्नावली पे चलते हैं, आपको समझ में आया होगा वैसे, आप एक बार उदाहरण भी देख लेना, हमने बता दिया आपको। ये प्रश्नावली क्या है, 2.1 है। देखो यहाँ पे कहीं पे टच कर रहा है, इसको काट रहा है, कहीं पे एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, इसमें भी भैया क्या दिया, y बराबर px, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो क्या लिखना, y बराबर क्या दिया है, px दिया है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आके 2.10 में 2.10 में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ किसमें है, आपको पता है कि किसमें है, px में, यानी x में हमारा बहुपद है। तो x में बहुपद अगर आपको दिया गया है, x के अक्ष को किन स्थानों पे, जितने स्थानों पे काट कर रहा होगा वही क्या होगा, उसमें शून्यकों की संख्या। जो आपका ये आपका जो ग्राफ होगा, x अक्ष को जितने स्थानों पे कट कर रहा होगा वही उतने क्या होंगे, उसमें शून्य होंगे। समझ बात आई ना, x को जितने स्थानों पे कट कर रहा होगा क्या होंगे, उसके शून्य हो जाएंगे। अब देखना, पहला भैया x अक्ष को कहीं कट कर रहा है, x अक्ष को नहीं कट कर रहा है, नहीं काट रहा है ना। अगर x अक्ष को नहीं काट रहा है तो उसमें शून्य कितना हो जाएंगे, आप कहोगे इसमें शून्य क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कोई शून्य होगा, इसका कोई शून्य ही नहीं आएगा। अब सेकंड वाला सवाल देखो, अब जो आप बताओ कितने स्थान पे काट रहा है, सिर्फ एक ही स्थान पे तो काट रहा है ना, क्योंकि भैया x में है तो x अक्ष को ही देखेंगे। यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ से शून्य हो जाएगा एक स्थान पे काट रहा है और वही काट ही रहा। y को नहीं देखना, अगर y में होगा तो y में देखेंगे। अभी किसमें है, x में, देखना इसको देखना है आपको, किसमें है ये, x में, देखना यहाँ पे किसमें दिया है, x में दिया है, किसमें दिया है, x में दिया है, तो x में देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, आप कहोगे एक स्थान पे यहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, कितने स्थान पे, तीन स्थान पे, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, तो इस वाले का शून्य कितना हो जाएगा, इस वाले शून्य कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यानी पहले का शून्य कितना आया, पहले सवाल का जीरो, दूसरे का शून्य कितना आया, दूसरे का शून्य एक आया, इसमें शून्य कितना आया, तीन है। हमको शून्य की संख्या निकालनी है ना, तो शून्य की संख्या इसमें कितनी है, एक है, कितनी है, एक है। इसमें शून्य की संख्या कितनी है, तीन है, कितनी है, तीन है, तीन बिंदुओं पे कट कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, और कहीं कट कर रहा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष आपको देखना है, बस सिर्फ इसको देखना है, एक्स अक्ष को, ये दिया किसमें, एक्स में। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या कितना होगी, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना आएगी भैया, आप कहोगे दो आएगी। यहाँ ध्यान देना, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, चार जगह पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, किसको, एक्स अक्ष को, तो यहाँ पे कितने शून्य होंगे, आप कहोगे यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या आएगी, शून्यकों की संख्या वो कितना आएगी, चार आएगी, कितना आएगी, चार आएगी। यहाँ पे देखो भैया, एक यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो टच करेगा तो सिर्फ कितना पॉइंट मिलेगा, एक। जब यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब कितना मिलेगा, एक। जब कट करता तो कितना मिलता, एक और दो मिलता,
लेकिन क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच करे कितना मिलेगा, एक, तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक ही पॉइंट यहाँ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब छू के निकल रहा है बस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ कट कर रहा है, लेकिन पूरा कट कर रहा है, मतलब कितना मिलेगा, एक पॉइंट। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कुल शून्य किसमें कितना हो जाएंगे, कुल शून्य किसमें हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, आप कहोगे इसमें 3 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप एक बार नोट कर लो, देख लो अच्छे से, अगर कुछ समझ में आया तो बताओ हमको। यानी पहले में कितने शून्य होंगे, जीरो में जीरो होगा, दूसरे में कितना होगा, एक, तीसरे में कितना होगा, 3, चौथे में कितना होगा, 2, पांचवें में 4, छठे में 3। अब अगर आपके दिमाग में आता, अगर यही सवाल भैया y बराबर किस में दिया होता, सो यार ये अगर यही सवाल आपका x बराबर py में दिया होता, किसमें दिया होता, py में, यानी y में बहुपद होता है, y में बहुपद मतलब ऐसा होता है y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब y में बहुपद होता है, जो हम x में हमारा बहुपद होता है किसमें होता है, y में। तो हम लोग देखते हैं y h को कहाँ कहाँ काट रहा है, तो यहाँ पे y h को कहाँ काट रहा है, एक, तो कितना बनता है, एक, लेकिन वो दिया नहीं गया है, वो सवाल में दिया नहीं गया, हम बता रहे हैं आपको, अगर y में दिया गया तो y h को देखोगे, यहाँ पे कहाँ काट रहा है y को, एक स्थान पे, इसका भी शून्य कितना था, एक, यहाँ पे कितना आता है, एक, यहाँ पे कितना आता है, एक, यहाँ कितना आता है, एक, यहाँ कितना आता है, 0। लेकिन अभी y में नहीं दिया, किसमें दिया, x में दिया, तो हमने आपको x में अच्छे से समझा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना, और इतने ही सवाल थे पहले प्रश्नावली में, एक बार आप लोग देख लो अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखो यहाँ तक ही सवाल था इसमें, इसके बाद आपका सेकंड प्रश्नावली के लिए सवाल आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट प्रश्नावली पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग बताना, हम आपको फिर से बता देंगे। एक बार फिर से अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार इसको पुनः देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या, हमने आपको सब बता के रखा है, और 6 सवाल थे इसके, उसको भी हमने आपको समझा दिया। आप लोग तब तक इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना, कुछ समझ में आया तो कमेंट करना। और हाँ, कमेंट करना तो आपको उसमें क्वेश्चन का नंबर डाल देना, तो हम आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन बता देंगे अच्छे से, ठीक है ना। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।